7-8 दिन के अंदर शटरिंग खोल दी, उस पर आपने ऊपर लोड देना चालू कर दिया, तो छत नीचे ढहने का ठेकेदार कहता है भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्क आप ले रहे हो। कहता नहीं, कहता है 70 दिन के बाद उसकी जिम्मेदारी है, और 70 दिन के पहले अगर आप कुछ करोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आचार्य बोले ऐसे ही श्रद्धा है, श्रद्धा धीरे 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 जब बढ़ती है तो वो श्रद्धा कभी ढहती नहीं है, टूटती नहीं है और मजबूत होती चली जाती है। उसने कहा जिसकी श्रद्धा एक बार में बढ़ गई तो उसकी श्रद्धा जल्दी टूट भी जाती है। क्यों भैया, चतुर्मास में तो तुम बहुत बहुत आगे थे, बहुत सेवा कर रहे थे, 24 घंटे वहीं मिलते थे, अब क्या हो गया? अरे अब थोड़ा सा मन फट गया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ना, अब मन नहीं करता जाने का, अब दुकान पे बैठे। क्यों? बस 4 महीने का खेल था क्या? बस 4 महीने की श्रद्धा थी क्या? बस 4 महीने भाग रहा था रॉकेट की तरह। तो श्रद्धा कैसी है? वो जो रॉकेट देखे ना दीपावली पे कि उसमें सीसी में रॉकेट रख देते हैं अपन, सीसी में रॉकेट, और क्या करते हैं अपन, माचिस की तीली उसको अपन रोगन को दिखाते हैं, रॉकेट क्या करता है सर के साथ ऊपर जाता है, और 1 मिनट बाद, 1 मिनट नहीं लगेगा, 10 सेकंड बाद उसकी लकड़ी नीचे गिर जाती है, सटा। श्रद्धा भागी रॉकेट की तरह और गिर भी गई रॉकेट की तरह। बोले वो श्रद्धा काय की है? काय की है? लाख की श्रद्धा। लाख जानते हो? जैसे चूड़ी आती है, दिखने में सुंदर, पहनने में सुंदर, दुकान में अगर लगी है तो नजरें वहीं जाएंगी, है ना, इतनी सुंदर चूड़ी होती है। अगर एक दिन छत पे रख के भूल जाओ, सुबह रख दो और 2 बजे जाना, क्या हो जाएगा? ये लाख की श्रद्धा है। और दूसरी श्रद्धा मोम की श्रद्धा है, वो से थोड़ी टाइट होती है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, पर थोड़ी खिंच जाती है, पर टूट जाती है। तीसरी श्रद्धा है गीली मिट्टी की तरह। गीली मिट्टी को, कहीं पर गीली मिट्टी है, अपन ने क्या किया, हाथ में मिट्टी लाए, पानी से उसमें डाल डाल के उसको क्या किया, आटे की तरह, उसको जैसे अपन आटा गूंथते हैं ना, ऐसे उसको ऊपर कर लिया, गीली मिट्टी है। और उस पे हाथ रखोगे तो हाथ में मिट्टी लग जाती है, धोना पड़ेंगे हाथ को, ऐसी गीली है कि नहीं, है ना। पर उसी मिट्टी को शाम तक छोड़ दो, यहीं रखी रहने दो, बिना धूप के भी शाम को आओगे तो अब हाथ रखो, चिपकेगी नहीं, सूखी ना कुछ। और क्या हुआ, उसको तुम ऐसे हाथ से उठा लो, चिपके भी नहीं, और क्या लौंदा बन जाएगा उसका, लौंदा ना। अब उसको 4-5 दिन और छोड़ दो यहीं पर, अब कैसी हो जाएगी? उससे तुम सोचोगे इतनी सी मिट्टी ऐसे निकाल लो, उंगली से ऐसे मिट्टी निकल सकती क्या? सूख जाएगी। और उसको धूप में रख दो 8-10 दिन, तो और कड़ी हो जाएगी। और उसको अग्नि में पका दो, अग्नि पका दो, अब कैसी हो जाएगी? और पक्की हो जाएगी। अब किसी सर पे मार दो तो पानी की तरह बह जाएगी, नहीं बहेगी, सर पे जरूर पानी निकाल देगी। आचरण बोले कि गीली मिट्टी की श्रद्धा जो है, वो चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वो हर क्षण में, हर स्थितियों में उल्टी मजबूत होती चली जाएगी, पिघलेगी नहीं। तो आचरण जितने भी तीर्थंकर बनते हैं, जितने भी 64 सलाह का, जो 63 सलाह का पुरुष हैं, वो बनते हैं, उनकी श्रद्धा गीली मिट्टी की होती है। और गीली मिट्टी की श्रद्धा मजबूत होती जाती है, मजबूत होती चली जाती है ना। और एक दिन क्या करती है, भगवान बन जाती है, भगवान बना देती है। इसलिए महानुभाव, हम सब लोग क्या करें, जीवन में धर्म भले इतना सा करो, पूजा भले एक करो, पर बड़े विवेक से करो, बड़ी बुद्धि लगा के करो, है ना, दिमाग लगा क्या करो, श्रद्धा लगाओ, दिमाग नहीं लगाओ, उसके साथ जिससे हमें पूरे पूरे नंबर मिल सके। 14 गुण स्थानों की वो 14 सीढ़ियां, कि जिन सीढ़ियों पर चढ़ कर के हम भगवत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, पर दिखने में तो 14 सीढ़ियां हैं, मगर वो 14 सीढ़ियां हर कोई नहीं चढ़ पाता। चढ़ने का प्रयास हर व्यक्ति करता है, मगर उसका हर प्रयास उसकी ही पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था, सीढ़ियां चढ़ना है, अगर आप शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ना है
और पहले से अगर मान लो ये सोचोगे कि कितना ऊंचा है, कैसे चढ़ेंगे, क्या होगा, और विकल्प यदि अपने दिमाग में बनाओगे तो वह चढ़ने में तुम्हें परेशानी उत्पन्न होगी। और बोले कि अगर तुम सीधे सीधे चढ़ गए, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, हमें तो पार्श्वनाथ के दर्शन करना है, और चढ़ चुके तो चढ़ते चढ़ते एकदम वहां पहुंच जाओगे और तुम्हें क्या होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसे ही आचार्य बोल रहे हैं कि 14 सीढ़ियां जो हैं, इनमें जो लोग विचार बनाते हैं, सोचते हैं, वह सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते। जो सोचते नहीं है वो क्या करते हैं, फर्राटे के साथ चढ़ जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे 83 लाख पूर्व की आयु लग गई 14 सीढ़ी चढ़ने में, और एक उन्हीं का लड़का था जिसे एक अंतर मुहूर्त में सीढ़ी चढ़ गया। तो जितना दिमाग लगाओगे, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्या करना है, विवेक का उपयोग करना है। उस विवेक के साथ हमें क्या करना है, अपने कदमों को बढ़ाना है। अब कदम कैसे बढ़ाएं, तो आचार्य बोल रहे हैं कि ध्यान रखना। सोचिए आपका कौन सा गृह स्थान है, कौन सा गृह स्थान है। तो अभी अपन देखें, पहला भी कह सकते हो। यदि हम लोगों ने अपने जीवन में कोई प्रतिमा धारण नहीं की, 11 प्रतिमा होती हैं, और उन 11 प्रतिमाओं में से अगर एक भी प्रतिमा कोई धारण नहीं की है, तो अभी अपन का पहला गुणस्थान हो सकता है। दूसरा गुणस्थान होता नहीं है, तीसरा गुणस्थान भी होता नहीं है। होता तो है पर वो बीच का स्टेशन है। जैसे ट्रेन में आप बैठोगे और ग्वालियर जाना है, तो आपको जब जाओगे तो मेहगांव यदि पड़ गया तो मेहगांव ठीक है, पर मेहगांव और भिंड के बीच में भी तो गाड़ी रुकेगी कहीं ना कहीं, पर आपको उस स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो ग्वालियर जाना चाहते हो, तो आप तो मेहगांव भी रुकेगी तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब जीव चलता है तो पहले को स्थान से चढ़ करके निकलते ही दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर पैर तो रखता है, पर रुकता कहाँ है, चौथे गुण स्थान में। और चौथे गुण स्थान में कौन रुकता है, जो चौथे गुण स्थान में वो जीव रुकता है जो ऐसा नहीं कि पूजा करता है, अभिषेक करता है, दान करता है, मंदिर जाता है, दान चौका लगाता है, तो वो चौथा गुण स्थान जिसका नाम है, हाथ जोड़ो, अविरत सम्यक दृष्टि। क्या नाम है इसका, अविरत सम्यक दृष्टि। जो व्यक्ति पूर्णतः व्रतों का पालन करता है पर उसके व्रत का नियम नहीं है, रात को नहीं खाएगा पर नियम नहीं है, आलू नहीं खाएगा पर नियम नहीं है ना, कोई भी काम करता है, पूजा करता है पर नियम नहीं है, अभिषेक करता है पर नियम नहीं है, करता रोज है ना, उसे कहो नियम ले लो, नहीं नियम चल रहा है, अभी चलने दो, देख लेंगे। तो अपन देखें, अविरत समय दृष्टि उसका नाम है चौथे गुण स्थान व्रती का। अगर वह व्यक्ति कहीं भटका हुआ नहीं है, मिथ्यात्व में नहीं जाता है ना, सिर्फ अपने ही देव शास्त्र गुरु को मानता है, उन्हीं को नमस्कार करता है, उन्हीं की चर्चा करता है, तो चौथे गुण स्थान व्रती। और अगर तुमने कोई एक प्रतिमा धारण कर ली, प्रतिमा धारण कर ली, तो क्या हो गया, फिर आपका गुण स्थान 5वां। चाहे एक प्रतिमा धारण कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कोई सी भी प्रतिमा धारण कर लो, आपका गुण स्थान कौन सा है, 5वां। 6वां गुण स्थान इन मुनि राजों का है। कौन सा गुण स्थान है, 6वां। मुनि महाराज के कभी भी एक गुण स्थान नहीं होता, उनके 2 होते हैं। इसकी बेटा आवाज गूंज रही है, गूंज कम करो, गूंज।
मुनिराज के दो गुलस्थान होते हैं, छठवां और सातवां। और मुनिराज अगर एक गुलस्थान में रुक जाएं तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। तो इसलिए कहा गया मुनिराज घड़ी के पेंडुलम की तरह छठवें में, फिर सातवें में, फिर छठवें में, फिर सातवें में चलते रहते। तो अगर वो दिन भर घड़ी की पेंडुलम की तरह चलते रहें तो वो मुनिराज हैं, और नहीं तो मुनिराज के पद से नीचे जाएंगे, है ना। क्यों गुलस्थान नीचे आ गया तो बड़े गुलस्थान को बना के रखो, सातवां गुलस्थान। और सातवां गुलस्थान कम होता है, सिर्फ टच करता है, झूले की तरह इस तरफ आया, एक व्यक्ति खड़ा था, उसने क्या किया, हाथ से और धक्का दे दिया, फिर वो झूला वापस चला गया, फिर लौट के आया, उस व्यक्ति ने फिर हाथ लगा दिया, तो झूले की रफ्तार बनी रहती है। ऐसे ही एक मुनिराज क्या करते हैं, इस झूले से इस झूले पर, इससे इस पर चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, रुके तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। अब यहां से ये हमारा पुरुषार्थ था, गुरु का पुरुषार्थ था। गुरु ने क्या किया, दीक्षा दे दी, पिछी कमंडल दे दिया आत्म कल्याण के लिए। तो ये यहां तक गुरु के निमित्त से था। पर अब 8वें गुलस्थान से लेकर के 14वें गुलस्थान की यात्रा अब गुरु के भरोसे नहीं है ना। 8वें गुलस्थान से लेकर 13वें गुलस्थान तक की यात्रा अब भगवान के भरोसे भी नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान भरोसे कि मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डोले दई, कहते ना। तो पार्श्वनाथ कहते गड्ढा में गिरोगे तो डूबोगे ही। मैंने कहा था कि मझधार में ये डाल दो, हैं? कभी नहीं कहते भगवान। वो तो कहते हैं अपने विवेक का उपयोग करो और विवेक से वो वाले काम करो जिसमें तुम्हारा नुकसान ना हो। तो ऐसा नहीं काम ना कि नैया जहां जहां डाल दो, 16 मंजिल पे चढ़ जाओ और पार्श्वनाथ का नाम लेके कूद जाओ। अब भैया उसमें क्या, गिरोगे नीचे तो हाथ पांव टूटेंगे ही। अब पार्श्वनाथ कहेंगे एक काम करो, अस्पताल में जाप करो, है ना। तो बोले ये तो नहीं कहा उन्होंने कि अगर तुम मेरे को मानते हो तो उल्टे सीधे काम करो। तो बोले कि 8वें गुलस्थान से लेकर के 13वें गुलस्थान की जो यात्रा है, अब वो हमारे खुद के विवेक से, खुद की बुद्धि से, खुद के विशुद्धि से, खुद की आराधना से अब वो संपन्न हो गए। अब इसमें किसको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि 7वें गुलस्थान में आपकी बुद्धि कहां जा रही है। मुनि महाराज की बुद्धि भी तो बुद्धि है, और उस बुद्धि को खींचने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, चेतन भी है, अचेतन भी है, वो कहीं भी खींच सकते हैं। और वो खींचेंगे तो आपको उतना टाइम लगेगा। इसलिए ये बोले कि बाहर से दृष्टि को हटा करके सारी दृष्टि को अपनी ही आत्मा पर लगा देना, जिससे कि, क्योंकि ज्ञान तो कब होगा, 13वें गुलस्थान में। अभी पंचम काल में जब तक 13वां गुलस्थान नहीं हुआ, जब तक आचार्यों ने हमको भी अज्ञानी की दशा में रखा है, आचार्य विद्यासागर जी को भी अज्ञानी की दशा में रखा है, विराग सागर महाराज को भी अज्ञान दशा में रखा है, विशुद्ध सागर महाराज को भी अज्ञान दशा में रखा है, सुधा सागर महाराज को भी अज्ञान दशा में रखा है। बोले क्यों? बोले अभी 13वां गुलस्थान नहीं हुआ। जिस दिन 13वां गुलस्थान हो जाएगा उस दिन ज्ञानी की पोस्ट मिल जाती है कि अब आप ज्ञानी हो। कौन से ज्ञानी? केवल ज्ञानी। अब आपको ज्ञान हो गया। पर जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आप ज्ञानी नहीं हो। इसलिए मुनि महाराज को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक के लिए छदमस्त कहा गया। ये क्या है? छदमस्त अवस्था है, यानी अज्ञान अवस्था। तुमसे कुछ ज्यादा ज्ञान है, इतना तो है, कैटेगरी है, आपकी अलग है, विद्वान की अलग है, साधु की अलग है ना, ये तो ठीक है, मगर केवल ज्ञानी नहीं है।
इसलिए आचार्यों ने कहा कि केवल ज्ञान के लिए है ना, बाकी 13वें 7वें गुरु स्थान तक गुरु देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं। 8वें गुरु स्थान से किसी का सहारा नहीं चाहिए, अपनी आत्मा का सहारा चाहिए। विशुद्धि प्राप्त करके 13वें गुरु स्थान में पहुंच सकते हो ना, तो यहां पर तब ज्ञानी बनेंगे। मगर जो छोटा मोटा बोध है वो कौन करवाएगा? वो आचार्य कराते हैं। आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु परमेष्ठी हैं, ये क्या करते हैं? हमें ज्ञान कराते हैं। अब ज्ञान कैसे कराएं? ज्ञान कैसे कराएं? एक मां अपने छोटा सा बच्चा है, मां को ही रोटी बनाना है, चूल्हा जल रहा है, छोटे बच्चे को अपनी नजरों के सामने मां ने यहां लिटा दिया और चूल्हा जल रहा है वहां। बच्चे की आंखों ने जलते हुए चूल्हे को देखा तो बच्चा क्या कर रहा है? सरक सरक करके चूल्हे की तरफ जा रहा है। तो मां क्या करती है? बेटा जल जाओगे, चलो उठाती है और फिर वहीं छोड़ देती है। अब वो बच्चा, उसको अभी वेदन नहीं हो रहा है कि है क्या, पर खींच रही वो अग्नि अपनी ओर। तो बेटा फिर चल चल के फिर वहीं पहुंच गया। 2 बार 3 बार 4 बार वो मां क्या करती है? बार बार उसको उठा करके फिर वहीं छोड़ देती है। और एक बार क्या हुआ? मां की नजर यहां वहां चली गई और बेटा जाके उसने हाथ चूल्हे में डाल दिया और जैसे ही चूल्हे में उंगली लगी जल गया, जला तो जो से रोने लगा। अब मां ने देखा तो मां क्या कहती है? और डाल लो हाथ, और डाल लो। इतनी देर बार बार बचा रहे थे, बार बार बचा रहे थे, मान नहीं रहे थे। पर मां को अब क्या मिल गया? एक डराने का साधन मिल गया। अब अगर बच्चा रोता है, बात नहीं मानता है, तो मां क्या करती है? अभी तो बच्चा जा रहा था, मां कह रही थी मत जाओ, पर अब मां क्या करती है? उठा के ले जाती चूल्हे के पास, लो डालो उंगली, डालो उंगली। अब बच्चे को मारने में उंगली डाली थी तो क्या हुआ था? अब नहीं डालता। और मां कहती जबरदस्ती डालो, वो कहता नहीं, पीछे पीछे पीछे, है ना? ऐसा होता नहीं होता है। तो आचार्य बोलने की ऐसे ही गुरु हमें क्या करते हैं? उस बच्चे की तरह तुम्हें संसार सागर में डूबने से बचाते हैं। बच जाओ भैया, बच जाओ, बच जाओ। और जब व्यक्ति बचता नहीं है, अब कोई घटना घट गई, घर में कोई घटना घट गई, अब वो महाराज बात करने, महाराज जी थोड़ी सी बात करना है। क्या बात करना है?